आप जिनसे भी प्यार करते हो, आपके दिल में मन में अभी जो भी है, हो सकता है ये आपका क्रश है, हो सकता है उनके साथ आपका फिज़िकल डिस्टेंस है, हो सकता है आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या फिर हो सकता है वो इंसान आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उनके साथ चीज़ें परमानेंट नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, तो देख लेते हैं आप दोनों के कनेक्शन को लेकर यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं कि क्या ये प्यार सक्सेसफुल हो पाएगा या फिर ये प्यार अधूरा रह जाएगा, क्या आपका प्यार आपको मिलेगा या फिर नहीं। लेट्स सी। सो वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि कुंभ है यानी कि एक्वेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं। तो अगर आप अपने राशि को मून साइन के अकॉर्डिंग चूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो लेट्स सी यूनिवर्स आप दोनों के कनेक्शन को लेकर क्या बताना चाहते हैं कि क्या आपको आपका प्यार मिलेगा या फिर ये प्यार अधूरा रह जाएगा। सो उस इंसान का नाम आपको 3 बार मन ही मन एकदम से ले लेना है रीडिंग को देखने से पहले, मतलब कि मैं जब तक शफल कर रही हूँ। सो लेट्स सी। ओके, पॉजिटिव रहें जितना हो सके। एंड यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है द लवर्स। वाओ। एंड देन यहाँ पर है द चैरियट। सो फाइनली, ठीक है, एक बहुत अच्छा कार्ड आ चुका है, एक नहीं एक से ज़्यादा, 2। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर मुझे दिख रही है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखो, मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल आप शादी करना चाहते हो उस इंसान से, या फिर उस इंसान से कमिटमेंट मांग रहे हो, या फिर उनको कमिटमेंट देना चाहते हो। आपके जहन में ऐसी कुछ चीज़ें चल रही है अभी कि नहीं, उस इंसान के साथ अभी चीज़ों को परमानेंट करना है, उस इंसान के साथ मेरा जो भी रिश्ता है वो फैमिली को कहीं ना कहीं बताना है, या फिर उसको विवाह तक ले जाना है, शादी तक पहुँचाना है। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है। अभी बहुत ज़्यादा छुपते छुपाए प्यार नहीं किया जा रहा है, या फिर उस इंसान को और ज़्यादा हाइड किया नहीं जा रहा है। आप मन ही मन हो सकते हैं बहुत टाइम से उस इंसान को चाहते हो, प्यार करते हो, बट अभी आपसे और ज़्यादा चुप नहीं रहा जा रहा है। सो लाइक दैट, आप एक अनाउंस करना चाहते हो कि नहीं, मैं इस इंसान को प्यार करता हूँ एंड इनसे शादी करना चाहता हूँ, या फिर चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो अभी आपके मन में ऐसी कुछ चीज़ें चलती हुई दिखाई दे रही कि नहीं, इस इंसान के साथ मुझे एक परमानेंट कनेक्शन चाहिए, इस इंसान के साथ एक नया कनेक्शन, कुछ नए तरीके से नया एक शुरुआत करना है। एंड दिख रही है आप ऐसे एक इंसान को प्यार कर रहे हो, ऐसे एक इंसान को चाह रहे हो जिनको नहीं पता है कि आप इनको प्यार करते हो, नहीं पता है कि आप इनको इतना चाह रहे हो सकता है कि ये इंसान जानकर भी अनजान बन रहे हैं, या फिर हो सकता है कि लिटरली इनको समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हो सकता है आपके इस प्यार को वो इंसान दोस्ती की नज़र से देख रहे हैं। चांसेस बहुत ज़्यादा है, बट दिख रही है मुझे कि आप इसीलिए एक नए तरीके से एक नया शुरुआत करना चाहते हो। इस इंसान के साथ कनेक्शन हो सकता है कि पुराना है आपका या फिर नया है, नो मैटर, बट जो भी कनेक्शन है वो दोस्ती तक सीमित है, या फिर जस्ट आप दोनों बातें करते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप ज़्यादा करना चाहते हो उनके साथ, आप आगे बढ़ना चाहते हो। आपके दिल में मन में बहुत कुछ चीज़ें ऐसा ऑलरेडी बना लिया है आपने, मतलब कि फ्यूचर देख लिया है आपने, या फिर देख रहे हो, ऐसी चीज़ दिख रही है, या फिर ये सिचुएशन अपकमिंग टाइम में घटित होने वाला, मतलब कि आप कहीं ना कहीं दिख रही हैं कि कहीं इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हो सकता है कि दिन रात उनके बारे में सोच रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, जस्ट उनके बारे में रात में भी सपना देख रहे हो, जस्ट उनके अलावा आप कुछ और सोच भी नहीं पा रहे हो। आपके दिल में, आपके जहन में ये इंसान जस्ट हर वक्त घूमते रहता है। तो फ़िलहाल के लिए दिख रही है कि ये जो पैशनेट एनर्जी है ये आपका टारगेट या फिर आपका लक्ष्य बन चुका है कि नहीं, ये इंसान मुझे चाहिए, या फिर इस इंसान के साथ मेरा सोल कनेक्ट हो चुका है। तो एक नया शुरुआत, एक सक्सेसफुल कनेक्शन मुझे चाहिए। ठीक है, सो ये दिख रही हैं आप बहुत ज़्यादा टूटकर उनको प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हो, इमोशनली अटैच हो चुके हो उस इंसान के साथ, ऑफ़र भी करना चाहते हो, एंड साथ में दिख रही हैं कि उनके साथ एक पीसफुल लाइफ बिताना चाहते हो जहाँ पर शांति हो, सुकून हो, आपके दिल को चैन मिले। तो दिख रही है आपके दिल के चैन यही इंसान है। ठीक है, डिवाइन से आप हर वक्त प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। फिलहाल आप कुछ चीज़ों को समझ में नहीं पा रहे हो कि क्या चल रहा है एक्चुअल में, आपके साथ हो क्या रहा है, क्यों ये इंसान इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहा है आपको, या फिर क्यों ये इंसान देखकर भी अनदेखा कर रहा है।
चीज़ों को इतना ज़्यादा कैजुअली कैसे ये इंसान ले पा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है फ़िलहाल इस इंसान की तरफ से, मतलब कि आप जिनके बारे में भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो ना, उनकी तरफ से जो भी चीज़ आपको रिसीव हो रहा है उससे कहीं न कहीं आप सैटिस्फाइड नहीं हो, उससे आप कन्फ्यूज़्ड होते जा रहे हो कि वो इंसान ये रिएक्शन कैसे दे रहा है। आप कुछ हो सकता है कि कह रहे हो, उसका जवाब कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहे हो, आ रहा है कुछ अलग, तो लाइक दैट। तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। तो आपका जो वर्तमान का लव लाइफ का कनेक्शन वो कुछ ऐसी दिख रही है मुझे। तो बाकी यहाँ पर देखो, यूनिवर्स जो बताना चाहते हैं यहाँ पर दिख रही है कि ये जो कनेक्शन है आपका, ये सक्सेसफुल होगा, डेफिनेटली होगा, बट ये कनेक्शन बनने में टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा धीर गति से ये कनेक्शन बनेगा, ठीक है। मतलब कि पहले पहले तो दिख रही है कि इस कनेक्शन में बिल्कुल भी इमोशन नहीं रहेगा, बिल्कुल भी कहीं ना कहीं अटैचमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि आप जिनको सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो वो इंसान बिल्कुल भी आपके साथ इमोशनली अटैच नहीं है, या फिर फील नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ इमोशनली अटैचमेंट, आपको फील नहीं कर पाते हैं। ये इंसान बिल्कुल आपसे मुख्तलिफ है। आप जैसे पर्सनालिटी से बिलोंग करते हो उससे ऑपोजिट पर्सनालिटी से बिलोंग करते हैं ये इंसान। आप अगर इनको लेकर बहुत पॉजिटिव माइंडेड हो तो ये इंसान आपको लेकर नेगेटिव माइंडेड हो जाते हैं उस टाइम पर, ठीक है। तो दिख रही हैं आप दोनों का वाइब्स डिफरेंट हैं। तो ये इंसान उस वजह से कहीं ना कहीं आपके प्यार को ठीक ठाक तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो मैंने ये भी बता दिया है कि आप इनको प्यार करते हो, इतना ज़्यादा इस इंसान को पता ही नहीं है लिटरली। तो इस वजह से आपका प्यार, आपका वाइब्स इन तक बहुत अच्छी तरीके से नहीं जाता है, मतलब कि रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, ठीक है। तो दिख रही है इस कनेक्शन में पहले पहले बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, स्टकनेस ऐसा महसूस होने वाला है आपको। आप खुद ये चीज़ महसूस करने वाले हो, क्योंकि सामने वाला इंसान तो कन्फ्यूज रहेगा कि आप अचानक से रूठ जा रहे हो, आप अचानक से इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप अचानक से इनके लिए गिफ्ट्स लेकर आ रहे हो, अलग अलग बॉडी लैंग्वेज शो कर रहे हो, अलग तरीके से स्माइल कर रहे हो, अलग नज़र से देख रहे हो। तो आपके दिल में चल क्या रहा है, आप क्या कर रहे हो, इनको समझ में नहीं आएगा। ये इंसान हो सकता है कि चाहकर भी समझ नहीं रहे हैं, या फिर लिटरली समझ नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ दिख रही है। बट फिलहाल के लिए ये इंसान दिख रही है कि कंफ्यूज रहने वाले हैं आपके बिहेवियर से फर्स्ट एंड ये चीज़ आपको भी कंफ्यूज कर देगा, स्टक कर देगा, ठीक है। मतलब कि आप दोनों का वाइब्स मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये बदलने वाला है लवर्स में, ये ऐवे ही नहीं बदलने वाला है। आपका हो सकता है कि कोई वे आप चेंज करो, जैसे इस इंसान को आप पाने की कोशिश कर रहे हो वो वे आप चेंज कर दो। मतलब कि हो सकता है इस इंसान को जैसा इंसान पसंद है, जैसे अप्रोच करना पसंद है, या फिर जैसा पर्सनालिटी से ये इंसान बिलोंग करते हैं, या फिर चाहते हैं कि इनके फ्यूचर स्पाउस के अंदर ये सब चीज़ें हो, या फिर इनके प्यार के अंदर ये सब चीज़ें हो, तो वो सब चीज़ें हो सकता है कि आप होल्ड नहीं करते हो। तो आप पहले उस इंसान को समझने वाले हो, उनके साथ इमोशनली अटैच होने वाले हो, उनके फीलिंग्स को समझने के बाद जाकर कहीं ना कहीं आप अलग वे में इनको प्रपोज करने वाले हो, अलग वे में इनके पास जाने वाले हो, जिससे कहीं ना कहीं काम बन जाएगा, क्योंकि आप चीज़ों को समझदारी के साथ हैंडल करने वाले हो। फ़िलहाल आप पैशनेट वे में आगे बढ़ रहे हो, जिसके दौरान ये सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है मुझे। देन आप क्या करोगे, धीर गति से पेशेंस के साथ चीज़ों को समझते हुए एंड उनको समझते हुए, आपके सामने वाले इंसान को समझते हुए, प्यार से हैंडल करते हुए उनके पास जाने वाले हो। तो देन जाकर आप देख सकते हो द लवर्स का कार्ड है। बॉन्डिंग बहुत रोमांटिक होने वाला है आप दोनों के बीच में, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिंग कपल आप दोनों बनने वाले हो, ठीक है। सो येस, आपका प्यार आपको मिलेगा, बट इसके लिए आपको बहुत सारे प्लानिंग स्ट्रैटेजीज चेंज करने पड़ सकते हैं, वे बदलने पड़ सकते हैं, अलग तरीके से सोचना पड़ सकता है, अलग हो सकता है कि पर्सनालिटी में चले जाओ आप, तो ऐसा भी दिख रही है। तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने के लिए, ये चीज़ दिख रही है। यस, कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन आपकी तरफ से ही बनेगा, ठीक है। तो अगर आप ये कर सकते हो तो डेफिनेटली आपका ये पर्सन, मतलब कि आप जिनको प्यार करते हो, डेफिनेटली वो आपको मिल जाएगा। अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हो तो चीज़ें यहाँ पर ही स्टक हो जाएगा, ये सिचुएशन आगे नहीं बढ़ेगा। आपके कोशिश के ऊपर डिपेंड है ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा या फिर नहीं। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, लेट्स सी। ओके, इस यहाँ पर अ ईयर फ्रॉम नाउ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि यस, ये कनेक्शन बनने में 1 साल लग जाएगा,
मिनिमम, ठीक है। एंड अगर आप कुछ पूछना चाहते हो यूनिवर्स से, लेट्स सी, आई होप कि आपने पूछ लिया है। देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या आंसर देते हैं आपको। ओके सो यहाँ पर है अनलाइकली, डेफिनेटली। देखो आप जिस तरफ से चीज़ों को सोच रहे हो ना, उस तरफ से कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, चीज़ें डिफरेंट वे में होने वाला है, डिफरेंट तरीके से, सरप्राइजिंग वे में बनने वाला है। आप कोशिश करते जाओ, आपके कर्म के ऊपर बेस करते हुए यूनिवर्स फल आपको ज़रूर दे देंगे, ठीक है। बट दिख रही है ये कनेक्शन अगर बनेगा तो अचानक से सडन वे में बहुत अलग तरीके से, अलग मायने में बनेगा। आप जैसे सोच रहे हो या फिर जिस तरफ से सोच रहे हो उस तरफ से कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपने जो भी पूछा है उसका आंसर कहीं ना कहीं यही दिख रही है कि येस भी नहीं है, नो भी नहीं है। यूनिवर्स जो भी चाहेंगे वही होने वाला है। एक मिडिल का आंसर निकल के आ चुका है आपके लिए, ठीक है। सो येस, यही आपका रीडिंग है एक्यूरियस। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।